11 बजे की बड़ी खबरों के साथ हम आपके बीच हैं। मेरठ से खबर आ रही है। इस वक्त सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पढ़े लिखे बेरोजगारों को ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मेरठ पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरोह अब तक सैकड़ों युवाओं को ठगकर करोड़ों की ठगी कर चुका है। इस गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। तो सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का यह धंधा चल रहा था। 3 लोगों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेरठ से इस वक्त की यह बड़ी खबर। मेरठ पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं को ठगने वाले रैकेट का खुलासा यहां पर किया गया है। निखिल बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। निखिल, किस तरीके से पुलिस को इस नेटवर्क की जानकारी लगी और इस बार खुलासा किया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन ऐसे लोग इसमें पलीता लगा रहे सरकार की मंशा में। मेरठ की सर्विलांस टीम ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो आर्मी, पुलिस, इसके अलावा एमईएस और दूसरे विभागों में नौकरी दिलाने का काम करता है। ये लेकिन फर्जी रूप से काम करते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, नौकरी के लिए कुछ विभागों में भेज भी दिया जाता है, लेकिन उसके बाद एक लंबी छुट्टी दे दी जाती है और उसके बाद कभी बुलाया ही नहीं जाता। ऐसा गिरोह 3 से लेकर 6 लाख रुपए की ठगी एक प्रति व्यक्ति करता है और ऐसे खास बात यह है कि अब तक सैकड़ों लोगों को ठग चुके हैं। लेकिन सवाल निखिल ये खड़ा होता है कि सरकारी विभागों में इनकी एंट्री होना, ये सवाल खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ सरकारी अधिकारियों की या सरकारी कर्मचारियों की बिना मिली भगत के ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल अनुपम, आपने सही सवाल उठाया कि सरकारी विभागों में इनकी एंट्री कैसे होती है, कैसे गठजोड़ होता है। इस पर जब मेरठ पुलिस से सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो ठेकेदार होते हैं उनके पास इनके कुछ संपर्क होते हैं और कुछ मामूली भत्ता या मानदेय देकर ये ऐसे लोगों को कुछ दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखवा देते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो ठगी होती है। जो ऐसे लोगों से 3 से 6 लाख की ठगी होती है और चूंकि एक आदमी को नौकरी जब मिल जाती है तो उसके जो आसपास के लोग होते हैं वो भी ठगी का शिकार हो जाते हैं। वो भी ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं कि हमें भी नौकरी दिला दीजिए। तो ऐसे में 3 से लेकर 6 लाख की तक प्रति व्यक्ति जो ठगी है, इसका आंकड़ा करोड़ों में जा पहुंचा है और ऐसे सैकड़ों लोगों का इंतजार अब मेरठ पुलिस कर रही है जो अपनी बिल्कुल निखिल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। निखिल हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। मैनपुरी से खबर, जहां पर टेंट व्यवसायी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर व्यवसायी के छोटे दिव्यांग भाई की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं व्यवसायी सहित 4 और कर्मचारी झुलस गए हैं। गोदाम की दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर व्यवसायी ने अपनी जान को बचाया है। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस को लेकर एसपी अजय कुमार पांडे मौके पर पहुंच गए। वहीं मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मैनपुरी से। यह आग की लपटें हम आपको दिखा रहे हैं। टेंट व्यवसायी के गोदाम में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आकर व्यवसायी के छोटे भाई की जिंदा जलकर मौत हो जाती है और व्यवसायी खुद अपनी जान कूदकर बचाते हैं। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते हैं और तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कितनी भीषण यह आग थी। इसको काबू में करने के लिए कई मशक्कत वहां पर काफी करनी पड़ी। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या वजह रही आग लगने की और कितना नुकसान हुआ है? देखिए, अगर जो गोदाम मालिक है उसकी माने तो लाखों रुपए का उसका नुकसान हुआ है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो क्षति हुई है उसकी पारिवारिक क्षति हुई है। एक जो उसका विकलांग भाई था वो उसी के अंदर फंस गया और काफी निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो आखिर नहीं निकल पाया और उसकी जिंदा जलकर ही उसमें मौत हो गई। उसके अलावा जो प्रशासनिक जांच पड़ताल हुई है उसमें प्रथम दृष्टया ये निकल के आया है कि जो आग लगी थी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, क्योंकि गद्दे का गोदाम था, गद्दे का कारोबारी था। तो ऐसे में जो बिल्कुल आशुतोष, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो शॉर्ट सर्किट वजह थी जिसकी वजह से इतनी भीषण आग लगी थी। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कार में भीषण आग लगी। चलती कार में भीषण आग लगी है और कुछ ही मिनटों में पूरी कार जल गई। चालक ने शीशा तोड़कर अपनी जान को बचाया है। देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। इकोटेक 3rd थाना क्षेत्र की यह घटना। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दी बर्निंग कार की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कार से कूद करके अपनी जान को कार सवारों ने बचाया। तो चालक था, उसने शीशा तोड़ा और उसके बाद अपनी जान को बचाया। ये जलती कार की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। खबर मेरठ से है, जहां पर परतापुर थाना क्षेत्र में धागा बनाने की फैक्ट्री में भी भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में कई मजदूर वहां पर झुलस गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कितनी भीषण यह आग थी जिसमें कई मजदूर वहां पर
झुलस गए और काफी मशक्कत करने के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। इतनी भीषण ये आग थी जो लगातार फैलती रही। आग का तांडव मेरठ में देखने को मिला। धागा बनाने की ये फैक्ट्री थी, इसमें भीषण आग लगी। खबर संभल से है, जहां पर धुंध उठकर जला बिजली ट्रांसफार्मर। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। ट्रांसफार्मर में आग के बाद बिजली बंद कर दी गई। चंदौसी के सिकरी गेट का यह पूरा मामला है। संभल की तस्वीरें, जहां पर बिजली का ट्रांसफार्मर धुंध उठकर जल उठा। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर जिले में एक युवक ने 3 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। मामला कादीपुर कोतवाली के गांव का है, जहां पर 3 साल की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने रेप किया। बाद में गांव वालों के प्रयास से आरोपी युवक को लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। कादीपुर थाना क्षेत्र में सुबह 4 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची के साथ में एक युवक के द्वारा रेप का इंसिडेंट कारित हुआ है। तो तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जो आरोपी युवक था उसको पकड़ लिया गया है। बच्ची को हॉस्पिटलाइज किया गया है। बाकी जो विधिक प्रक्रिया है उसको हम संपन्न करवा रहे हैं। हमीरपुर से बड़ी खबर है। पत्नी ने की अपने पति की हत्या। घर में पत्थर से वार करके मौत के घाट उतार दिया। घरेलू कलह के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने फिलहाल महिला को गिरफ्तार कर लिया है। राठ कोतवाली के LIC भवन के पास की यह घटना है। पत्नी ने अपने पति की हत्या की है। पत्थर से वार करके पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। इसे पूछताछ में इसने अपना जुर्म इकबाल किया है कि मैंने झगड़ा में सिल से उसको मार दिया सिर पे, जिसके प्रहार से उसकी डेथ हो गई है। ग्रेटर नोएडा में गौकशी करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें शातिर बदमाश सलमान को फायरिंग के बाद पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में शारदा गोल चक्कर के पास मंगलवार देर रात पुलिस और बाइक सवार बदमाशों में मुठभेड़ हुई। इसमें पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। उसकी पहचान गाजियाबाद के मसूरी निवासी सलमान के रूप में हुई है। उस पर सड़कों पर घूमने वाले गौवंश को पकड़कर गौकशी करने और मीट बेचने का आरोप है। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की, जिस पर एक बदमाश सलमान, जो मसूरी गाजियाबाद का रहना है, शातिर गोकस है, इसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये घायल हुआ है, इसे अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। इसका एक साथी सिराजुद्दीन अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा है, जिसके लिए कामिन टीम तलाश कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार रात पुलिस को सूचना मिली कि बाइक सवार गौकशी के आरोपी किसी गौवंश को निशाना बनाने की फिराक में है। थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ शारदा विश्वविद्यालय गोल चक्कर के पास पहुंचे। यहां बाइक सवार बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बाद में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ गाजियाबाद में कई केस दर्ज हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस टीम फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी की बाइक और एक तमंचा बरामद किया है। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।